तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी छठी कक्षा का यानी आपकी स्टैंडर्ड 6 का हिंदी सब्जेक्ट का छठा पाठ, जिसका नाम है सीख। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी सब्जेक्ट की बुक निकाल लीजिए और हम आज इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सुनो और समझो यानी कि सुनो और इसे समझो। इस संवाद में बताया गया है कि अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, यानी कि हमें जो नीचे संवाद दिया गया है उसमें हमें क्या बताया है कि अंधविश्वास से हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पहला जो है एक नाम तुम्हारे एक सवाल है, हम उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम राउंड में लिखो, यानी कि गोल में, उस गोल में लिखना है। यहाँ पे हमें कुछ सर्वनाम कौंस में दिए गए हैं, उन सर्वनामों का उपयोग हमें नीचे जो चित्र हैं उनके लिए करना है। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप, ये सर्वनाम हमें दिए हैं। इन सर्वनामों का हमें उपयोग करना है। सर्वनाम यानी कि नाम की जगह उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या पुनरावृत्ति को टालने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि श्याम स्कूल गया था। श्याम अच्छा लड़का था। श्याम बहुत पढ़ाई करता है। इसमें हम अगर देखेंगे कि बार बार हम श्याम 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 अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी जगह पे हम ऐसा कहेंगे, श्याम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है। ऐसा अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए नाम की पुनरावृत्ति को टालने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो उसी सर्वनामों का उपयोग करके हमें नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनको हमें बताना है। तो सबसे पहला चित्र यहाँ पर हम देखेंगे, एक लड़का है। उस चित्र के आगे हम राउंड में क्या लिखेंगे, मैं, यानी वो खुद के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे चित्र में एक लड़की लड़के को बता रही है उसे तू, यानी कि वो उसको बता रही है कि ये तू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउंड में तू। उसके बाद यहाँ पर हमें एक गमला दिखाई दे रहा है। इस गमले के नीचे हम लिखेंगे सर्वनाम यह, यानी कि यह गमला। इसके बाद हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बीज को कोम फूटा हुआ है और एक बीज खाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस कौंस में ब्रैकेट में अपने आप। इसके बाद 5वें नंबर पे जो है एक लड़का हमें दूर का घर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे, वह। इस राउंड में हम लिखेंगे वह। उसके बाद यहाँ पर हमें दो लड़कियाँ दिखाई दे रही है जिनके हाथ में सेम पेपर है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे जैसा वैसा। और इसके बाद 7वें नंबर के राउंड में हम लिखेंगे क्या। एक लड़की लड़के से सवाल पूछ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या। इस तरह से हम सर्वनाम का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इसके बाद चलिए फिर अब हम इस पाठ को या इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें संवाद दिया गया है, तो चलिए फिर हम इस संवाद को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी हमारे साथ साथ इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है। माँ उसे समझा रही है। यहाँ पर हमें मोहन के बारे में और उसके माँ के बारे में जो संवाद आया है वो बताया है। तो चलिए फिर इस संवाद को पढ़ते हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है, यानी कि मोहन जो है, मोहन नाम का लड़का अपनी बीमारी के कारण क्या कर रहा है, रो रहा है। माँ उसे समझा रही है और उस मोहन की माँ उसे समझा रही है। उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। मोहन, माँ, रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। माँ मोहन से कह रही है
कि रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। यानी कि मोहन जो रो रहा था अपनी बीमारी के कारण, माँ उसे समझा रही है कि बेटे रो मत, तुम ये मंत्र वाला पानी जो बाबा जी ने दिया है इसे पीकर क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मोहन, इससे क्या होगा माँ? मोहन अपनी माँ से कह रहा है कि इससे क्या होगा? तो माँ क्या कह रही है, इससे तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे कहा गया है। माँ मोहन से क्या कह रही है कि इस पानी की वजह से क्या होगा, तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे मुझे बाबा ने कहा है। इसके बाद क्या होता है, मोहन के मित्र एवं सहेलियों का आगमन होता है। सोहम, मोहन का मित्र सोहम यहाँ पर क्या कह रहा है, मोहन अब कैसी है तबीयत? मोहन से कह रहा है कि मोहन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मोहन, अरे क्या बताओ, तकलीफ़ तो बढ़ ही रही है। मोहन अपने दोस्त सोहम से कह रहा है कि अरे क्या बताओ, मेरी तकलीफ़ तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शिल्पा, अस्पताल नहीं गए, दवाई तो लेनी थी। शिल्पा कह रही है मोहन से कि मोहन तुम्हें क्या करना चाहिए था, अस्पताल जाना चाहिए था और दवाई लेनी चाहिए थी। उतने में मोहन की माँ क्या कहती है, माँ नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं, इसे किसी की नज़र लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है, वह 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मोहन की माँ कह रही है कि उसके दोस्तों से कि नहीं, उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे क्या हो गया है, किसी की नज़र लग गई है और बाबा जी ने एक मंत्र वाला पानी दिया है जिससे ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसी मोहन की माँ उसके दोस्तों से कह रही है। उसके बाद क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। सभी मित्र, मोहन तबीयत की तरफ ध्यान दो, हम निकलते हैं। सभी मित्र मोहन से कहने लगे, उसे देखकर अब वो वापस जाने लगे अपने अपने घर पर और मोहन से कहने लगे कि तबीयत की तरफ ध्यान दो, हम निकलते हैं। हम क्या करते हैं, निकलते हैं। बच्चे जैसे ही बाहर निकले उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। बच्चे जैसे ही मोहन की तबीयत देखकर उसके घर के बाहर निकले उस वक्त क्या हुआ, एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। सुषमा, लो अब तो हम लोगों का काम नहीं होगा। सुषमा कह रही है कि लो अब ये बिल्ली जो हमारे रास्ते के सामने से चली गई है तो अब क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा। महेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा। महेश कह रहा है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है तो अब क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा। सोहन, अरे देखो तो सामने से गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। सोहन कहने लगा कि देखो हमारे गुरुजी जो है वो सामने से आ रहे हैं और हो सकता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, मोहन को देखने के लिए उसके घर जा रहे हैं। सुषमा, गुरुजी अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सुषमा गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी हम सभी अभी आपके घर ही आने वाले थे पर बिल्ली ने क्या किया, रास्ता काट दिया। शिल्पा, गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। गुरुजी से मतलब शिल्पा कह रही है कि गुरुजी अब क्या करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। महेश, हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को कोई मंत्र फूका हुआ पानी पिला रही थी। क्या कर रही है, महेश कह रहा है यहाँ पर गुरुजी से कि हमने देखा मोहन की माँ क्या कर रही है, मोहन को अस्पताल ले जाने के बजाय उसे किसी बाबा का मंत्र फूका हुआ पानी पिला रही थी। गुरुजी, क्यों भला, तुम सब देखते रहे। गुरुजी कहने लगे सारे बच्चों से कि क्यों मोहन की माँ उसे क्यों मंत्र वाला पानी पिला रही है और ये सब तुम सिर्फ देखते रहे, कुछ कहा नहीं, ऐसा गुरुजी बच्चों से कह रहे हैं। सोहम, हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। सोहम कह रहा है कि हम सब क्या करते उस वक्त, हम सब क्या करते हैं, उनका आदर करते हैं। गुरुजी, देखो बिल्ली का रास्ता काटना, देहली पर छींकना आदि सब अंधविश्वास है। यानी कि गुरुजी यहाँ पर बच्चों को कह रहे हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना,
या दहली पर छींकना, ये सब क्या है? अंधविश्वास है। हमें इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुषमा, पर सभी लोग तो मानते हैं। सुषमा कह रही हैं कि सभी लोग तो ऐसा ही मानते हैं। गुरुजी, बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों, बीमार होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका क्या है? एकमात्र उपाय है। चलो हम सब मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं। और गुरुजी कह रहे हैं सारे बच्चों से कि चलो बच्चों, हम सब क्या करते हैं? मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आँखें खुल जाएंगी। और क्या होगा? हमारी समझाने की वजह से उनकी आँखें खुल जाएंगी। सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। यानी कि सब बच्चे मिलकर एक साथ कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और सत्य की पहचान करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी ऐसी अंधविश्वास की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें ज्ञान और विज्ञान के सहारे से हमारे इस अंधविश्वास को दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैंने समझा में, आपने इस पाठ में क्या समझा है, आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। हमेशा विज्ञान के नज़रिए से हमें देखना चाहिए चीज़ों को। अब यहाँ पर हमें शब्द वाटिका दी गई है, जिसमें हमें कुछ नए शब्द आए हैं, तो हम उनका अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। नए शब्द: तकलीफ़ यानी कि दर्द, पीड़ा। चौंकाना, आश्चर्यचकित होना। उफनना, उबलना। अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। तरस आना यानी कि दया आना। आँखें खुलना, सही बात समझ में आना। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि न्याय करना, सही फैसला करना।